नमस्कार। एक टैगलाइन तो आपने बहुत सुनी होगी ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। मतलब एक आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी। भैया मैं आज आपको एक नई टैगलाइन दे रहा हूँ, एक ऐसा वीडियो जो बदल दे आपकी जिंदगी। अगर आपके ऊपर इस टाइम पर कर्ज है और कर्ज से आप लगातार परेशान हो, कर्ज है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, लगातार आप कठिन परिश्रम करते हुए खेती के अंदर से उस कर्ज को नहीं उतार पा रहे हो, बल्कि साल दर साल आपका कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो भैया आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको वो चुनिंदा फसलें बताऊंगा जिनको लगा के आप एक झटके में यूं चुटकियों में कर्ज से बाहर हो सकते हो। देखिए मैं अपना खुद का 27-28 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भैया। मैं जब शुरुआत खेती के अंदर की थी, बिल्कुल छोटे अवस्था के अंदर की थी, उस टाइम पर ज़बरदस्त तरीके से हमारे ऊपर भी कर्ज था। उस कर्ज के दलदल से हम किस तरह से बाहर निकले, और वो भी खेती से। इसके अलावा मेरे आसपास में जो किसान ज़बरदस्त तरीके से कर्ज के अंदर घुटे हुए थे, उन लोगों ने कर्ज को किस तरह से हराया था और आज वो बढ़िया जिंदगी किस तरह से जी रहे, वो भी सिर्फ और सिर्फ खेती से। नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल यादव। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। चलिए भाई, अब बात करते हैं अपन वो कौन सी चुनिंदा फसलें हैं जिनको लगा के हम कर्ज के दलदल से एक झटके में बाहर निकले। तो भैया देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी फसल बताऊंगा, ऐसी खेती बताऊंगा, या दूसरे शब्दों में अगर अपन बोले तो खेती से जुड़ा हुआ एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जिसको अगर आप करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ एक साल में आप भैया लाखों रुपए छाप जाओगे, एक साल में। और वो भी बिल्कुल आप छोटे से एरिया में, आधा एकड़ में, 1 एकड़ जमीन में। वो फसल खेती या बिजनेस है भैया। आप सब्जी वर्गीय फसलों की नर्सरी का बिजनेस कर लो, मतलब उस फसल को कर लो आप। देखिए मेरे दिमाग के अंदर काफ़ी दिनों से ये चीज़ आ रही। मेरे आसपास में, मेरे टच में कुछ ऐसे किसान हैं जिन लोगों ने मात्र 1 साल के अंदर ना भैया 1 एकड़ जमीन से ना लाखों रुपए छाप डाले, लाखों रुपए। और इस खेती या बिजनेस के अंदर ना अपार संभावना है। अगर आप थोड़ा सा भी एग्रेसिव होके और थोड़ा सा लीक से हट के कुछ नया करना चाहते हो तो भैया आप वेजिटेबल मतलब सब्जी फसलों की नर्सरी वाले बिजनेस के अंदर आ जाओ। ये फसल लगाओ, आप शुरुआत करो आप बिल्कुल छोटे एरिया से। आप 1 एकड़ जमीन होती है ना, उसके चौथे हिस्से से चालू कर लो आप। उसी से ना आपको जो मनोबल है ना वो इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा कि आप फिर लगातार यूं ही बढ़ते चले जाओगे। बहुत से नर्सरी वाले तो मेरे नज़र में ऐसे हैं जो हर साल लगभग 1 से 2 एकड़ ज़मीन नई खरीदते हैं और उसके अंदर नया बिजनेस चालू करते हैं अपना ये नर्सरी वाला। तो भैया पहले नंबर के ऊपर, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मैं रखूँगा एक झटके में आदमी को कर्ज के दलदल से ही नहीं, आदमी को करोड़पति तक बना सकता है, तो वो है भैया सब्जी फसलों की नर्सरी वाली खेती फसल, या फिर इसको बिजनेस भी बोल सकते हैं ये। फिर दूसरे नंबर के ऊपर अपन लेंगे, अगर फसल वाली बात आती है ना कि भैया कौन सी फसल है यार, फसल की बात करो आप, बिजनेस की नहीं, तो उसके अंदर भैया मैं फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखूंगा अदरक की खेती। देखिए अदरक की खेती में कई दफ़ा पहले भी बताता आ रहा हूँ कि अदरक की खेती के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो किसान को एक झटके में 1 साल में ही 1 एकड़ ज़मीन से कम 10 लाख रुपए तक की इनकम करा सकती है। और अदरक की खेती जो किसान करते हैं उनको पता है इसके अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है इस फसल के अंदर। अदरक की खेती जो होती है ना वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होकर और वो 15 जून तक इसकी बुआई होती है। 6 महीने के अंदर फसल है ना आपकी पककर तैयार हो जाती है। इस खेती की खूबसूरती बता रहा हूँ। उस टाइम के ऊपर अगर आपको बाजार भाव कम मिल रहे हैं तो इसको आप लगभग 15 से 16 महीने तक अपने उसी खेत के अंदर रोक सकते हो। उसके अंदर आपके एक तो उत्पादन है ना वो लगातार बढ़ता रहेगा, और जैसे ही आपको लगे कि बाजार के अंदर भैया रेट है ना वो हाइप हो चुके हैं, बढ़ चुके, उसी टाइम पर उसकी आप हार्वेस्टिंग कीजिए और उसको मंडी के अंदर बेच दिए। ये फसल है ना पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा रुपए देने वाली फसल है, 1 रुपये का 10 रुपये बनाने वाली फसल है। इसके अलावा फिर बात करते हैं अगली फसल जो एक झटके में किसान को कर्ज के दलदल से बाहर निकाल सकती है, तो वो है भैया स्ट्रॉबेरी। अगर आपके एरिया के अंदर स्ट्रॉबेरी की बुआई होती है तो आप उन किसानों से जाके मिलिए। उन किसानों ने शुरुआत की होगी एक छोटे एरिया से, लेकिन अभी वो लगातार ना बड़े स्तर के ऊपर इस खेती को करते जा रहे होंगे। इस खेती के अंदर ना पर एकड़ के हिसाब से आप 5 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हो। इस खेती के अंदर खर्च भी दूसरी फसलों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। लगभग अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आ जाता है शुरुआती चरण में। जब फर्स्ट टाइम आप इसकी बुआई करोगे उस टाइम पर आपको इसकी पौध है ना वो बाहर से लेकर आनी पड़ेगी। तो भैया स्ट्रॉबेरी जब तैयार होकर आपकी फर्स्ट टाइम बाजार के अंदर जाएगी उस टाइम पर इसको एक जो बॉक्स होता है ना 2.5 किलो का, वो 800 रुपए से और 1200 रुपए तक बिक जाता है। तो साथ ही स्ट्रॉबेरी की खेती करके भी आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। और इस खेती के अंदर भी पोटेंशियल है किसान को कर्ज के दलदल से एक झटके में बाहर निकालने का। इससे अगली फसल है भैया खीरे की फसल। अब खीरे के फसल के अंदर आप बोलोगे यार खीरे के फसल से तो इतने रुपए नहीं कमाए जा सकते, तो भाइयों मैं आपको छाती ठोक के बोल सकता हूँ खीरा फसल के अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि आपको 1 एकड़ जमीन से ही 1 साल में 8 लाख से 10 लाख रुपए तक की कमाई करा सकती है।
मेरे टच में, और मैंने काफ़ी किसानों के वहाँ पे जाके देखा है, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है ना आज, और नौकरी पेशा लोगों को तो वो कुछ समझते नहीं भैया, चाहे वो कितनी बड़ी सरकारी नौकरी के अंदर हो, उनके जो लाइफ स्टैंडर्ड मैंने जाके देखा, मैं देख के दंग रह गया। उनके फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां हैं ना घर के बाहर खड़ी है, और उनके बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। तो मैंने जब उनसे बात की कि यार आप खेती से इतने रुपए कैसे कमा लेते हो, तो फिर उन लोगों ने मेरे को अपनी खेती दिखाई। मैं बताता हूँ आपको, जयपुर के आसपास में बहुत से ऐसे गाँव हैं जहां पर पॉली हाउस या नेट हाउस से ना खीरे की खेती की जाती है। वहाँ के किसान बताते हैं कि 1 एकड़ पॉली हाउस के अंदर 10 लाख रुपए की इनकम सीधी सीधी हो जाती है हमें खीरा फसल से। एक साल में 2 फसल हम लगाते हैं, और पॉली हाउस के अंदर ना फसल लंबे टाइम तक चलती है। बाकी अगर आप खुले ओपन फील्ड के अंदर भी अगर खीरे की फसल लगा रहे हो ना, तो भी आप 2 से 2.5 या 3 लाख रुपए तक बड़ी आसानी से कमा सकते हो एक ही फसल में। इससे अगली जबरदस्त पैसे कमाने वाली फसल है भैया प्याज और लहसुन। देखिए दोनों जो फसल है ना, इनका तो मेरा निजी अनुभव है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा जो खेती का 27 से 28 सालों का एक्सपीरियंस है, और मैं खुद जो कर्ज के दलदल से बाहर निकला हूँ ना भैया, वो प्याज की बदौलत निकला हूँ। प्याज फसल को मैं पिछले काफी वर्षों से लगातार बोता आ रहा हूँ। इस फसल के अंदर जो पैसे बनते हैं ना, मेरे को नहीं लगता कि यार दूसरी फसल जो ओपन फील्ड के अंदर लगाई जाती है ना, उसके अंदर इतने पैसे बनते होंगे। मात्र 70 दिन के अंदर लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से इस फसल से कमाए जा सकते हैं। और अब की बार आपके पास मौका है, अब की बार प्याज की बुआई जरूर कर लेना। अब की बार प्याज है ना, मैं गारंटेड बता रहा हूँ, दीपावली के टाइम के ऊपर, जो बरसाती सीजन के अंदर जो प्याज लगेगी आगे जाके, इस टाइम के ऊपर जो किसान प्याज को उखाड़ के स्टॉक कर लेगा, उनके बाजार भाव है ना आगे जाके बहुत जबरदस्त मिलने वाले हैं। अभी से मेरे को ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी आसपास में मैंने हजारों किसान ऐसे देखे हैं जो कर्ज के अंदर बिल्कुल फंस चुके थे, बिल्कुल एकदम हताश हो चुके थे। एक झटके में, केवल एक झटके में प्याज ने उनको कर्ज से बाहर निकाल दिया, और उनके जो लाइफ स्टैंडर्ड है ना, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, वो भी बदल दी। तो भैया प्याज फसल के अंदर वो ताकत है कि किसान को एक झटके में वो कर्ज के दलदल से बाहर निकाल दे। इससे अगली फसल है लहसुन की फसल। अब लहसुन की फसल पिछले साल भी जबरदस्त पैसे बनाए थे, अब की बार भी लहसुन के जो बाजार भाव है ना भैया, 30,000 40,000 रुपये क्विंटल तक के बाजार भाव अब की बार किसानों को मिले लहसुन के। और अभी भी जो लहसुन के बाजार भाव ना 10,000 रुपये से लेकर 20,000 तक ऑन एवरेज भाव चल रहे हैं इस टाइम के ऊपर लहसुन के। 1 एकड़ जमीन से ना किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं भैया। इस फसल के अंदर पोटेंशियल है, ताकत है किसान को एक झटके में कर्ज के दलदल से बाहर निकालने का, और 1 एकड़ जमीन से लाखों रुपए कमाई देने का। तो भैया आप लहसुन और प्याज की भी बुआई कर सकते हो। इससे अगली जबरदस्त कमाई कराने वाली फसल है भैया मशरूम। अब मशरूम के अंदर देखिए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए अच्छे खासे पैसे हैं, तो आप बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो भैया। उसके अंदर आप एसी लगा के, फिर आप ऑफ सीजनल जो मशरूम होता है ना, वो आप तैयार करके बाजार में ले जा सकते हो। उसके बाजार भाव आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर आप बोल रहे हो कि यार भैया हमें तो यार वो खेती बताओ, वो तरीका बताओ जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम लगे और पैसे अच्छे खासे कमाए जा सके, तो भैया आप झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो, या फिर आप जो पॉलीथीन लगा के और स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं ना, वो तैयार करके मशरूम की बुआई कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है ना, वहाँ पर जाकर आपको प्रशिक्षण लेना होगा। धीरे धीरे फिर उसको आप बढ़ाते चले जाइए। इससे आगे मैं 2-3 और फसलें बताता हूँ जिनके अंदर भैया खर्च भी कम आएगा, और उनके अगर रेट लग गए ना, रेट भी लगते हैं उनको 1 साल ना तो 2 साल, 2 साल ना तो तीसरे साल तो जरूर लगते हैं, तो आपको एक झटके में लखपति बना के जाएगा। तो उसके अंदर भैया पहले नंबर के ऊपर आता है टमाटर। अब टमाटर पिछले साल सन 2023 के अंदर जिन किसानों ने लगाए थे गर्मियों के मौसम में, उसके अंदर क्या हुआ था कि टमाटर के 1 साल के अंदर 2-3 तरह के रेट आते हैं। कई दफ़ा तो क्या होता है टमाटर मंडियों के अंदर बिकता भी नहीं, इतनी बुरी हालत हो जाती है। और फिर कुछ ही दिन बाद अपन देख रहे होते हैं कि भैया टमाटर की एक कैरेट है ना, वो 1,000-2,000 रुपये तक की भी बिक जाती है। पिछले साल क्या हुआ था, रेट जैसे टमाटर के कम हुए वैसे ही किसानों ने टमाटर की फसल को जोत दिया, उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। जिन किसानों ने उस टाइम के ऊपर अपनी फसल को बचा के रखा, थोड़ी हिम्मत दिखाई, वो किसान करोड़पति बन गए पिछले साल। भैया एक कैरेट की कीमत है ना 4,000 रुपये तक टमाटर के पिछले साल बिक गए। और ये खेल है ना हर 2 साल या 3 साल के अंदर लगातार होता रहता है। तो इस फसल से भी आप एक झटके में लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। एक झटके में आप कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हो। इससे अगली एक और खूबसूरत फसल है भैया बैंगन। अब बैंगन की फसल है ना, वो एक बार लगाओ, आप 1 साल 1.5 साल लगातार उससे आप कंटिन्यू हार्वेस्टिंग लेते रहो। बैंगन के भी साल के अंदर 2 बार भाव है ना बहुत अच्छे मिलते हैं। एक बार तो बरसात के मौसम में, एक सर्दियों के मौसम के अंदर। अब बरसात के मौसम में ना हर एक किसान अपनी फसल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है,
उस टाइम के ऊपर इसके अंदर जो लगने वाली जो सुंडी है ना, उससे जो किसान अपनी फसल को बचा लेता है उस टाइम के ऊपर बैंगन से बढ़िया पैसे कमाता है। दूसरा, सर्दियों के मौसम में बैंगन की जो सप्लाई है ना मंडियों के अंदर कम हो जाती है, उस टाइम के ऊपर बैंगन को बढ़िया रेट मिलते हैं। बाकी बैंगन वो फसल है जो एक पौधे से 1 क्विंटल तक का उत्पादन दे देती है भैया। अगर 10 रुपए किलो भी रेट मिल जाते हैं ना इसको, तो भी एक पौधा कितने रुपए का पड़ता है आप समझ सकते हो। तरीके से काम करोगे, सोच समझ के काम करोगे, अच्छे मैनेजमेंट से काम करोगे, तो आप खेती से लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हो। इससे अगली एक और फसल बता रहा हूँ भैया। एक तो अगेती भिंडी की फसल। अगेती भिंडी की फसल कब आप जनवरी के महीने में लगाइए, या फिर आपके वहाँ पर टेम्परेचर सामान्य होता है तो आप दिसंबर के महीने में लगाइए। जब ये फसल आपकी तैयार होकर बाजार में जाएगी उस टाइम पर आपको 60 रुपये किलो से 100 रुपये किलो के बीच में आपको रेट मिलेंगे। आप 1 एकड़ जमीन से ना लगभग 3 लाख रुपए तक की भिंडी बेच सकते हो। फिर इसके अलावा मैं आपको एक और छोटी फसल बता रहा हूँ जो बिल्कुल छोटी देखने में, उसको आदमी कुछ समझता ही नहीं है। बाकी साल के अंदर 2 बार पैसे देती है। एक बार तो ये गर्मियों के मौसम में और दूसरा ये बरसात के मौसम में। तो वो फसल है हरा धनिया। हरा धनिया अभी गर्मियों के मौसम में आप देखोगे मई और जून महीने में हरे धनिया के जो रेट है ना लगभग 200 रुपये 300 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं भैया। हरा धनिया का 1 एकड़ ही है ना भैया, लगभग आपको 3 लाख से 4 लाख रुपए तक की अर्निंग करा जाता है गर्मियों के मौसम में। दूसरा, बरसात के मौसम में जब आप हरे धनिया की बुआई करोगे जुलाई अगस्त महीने में, और वो जब हरा धनिया आपका स्टार्ट होगा, तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगा, उस टाइम पर भी भैया 100% हर साल का है। आप अब की बार देख लेना, पिछले साल का ट्रेंड उठा के देख लेना, आपको जो इसके रेट मिलेंगे 200 से 300। और उस टाइम के ऊपर आपको गर्मियों से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो उस टाइम के ऊपर भी जो किसान है, हमारे टच में बहुत से ऐसे किसान हैं, बहुत से ऐसे गाँव हैं जो हरे धनिया की बुआई करते हैं और लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से वो कमाते हैं। तो भैया ये कुछ चुनिंदा फसल है, इनको लगा के आप कर्ज के दलदल से एक झटके में बाहर निकल सकते हो। आप बढ़िया लाइफ स्टाइल जी सकते हो, बढ़िया अपने बच्चों को आप अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हो, उनको शिक्षा दिला सकते हो, और आपका जो खोया हुआ आत्मविश्वास है उसको आप दोबारा से हासिल कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।